नमस्कार, आई एम डॉक्टर श्रवण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, नेहरू राम भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी प्रयागराज। मित्रों, इस सीरीज में आज हम बहुत ही नवीनतम और सबसे प्रासंगिक मुद्दा अनुसंधान के कार्यात्मक अनुसंधान अथवा क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च पर आप सब से बात करने के लिए, आप सब से रूबरू होने के लिए उपस्थित हैं। आज हम सब कार्यात्मक अनुसंधान क्या है, कार्यात्मक अनुसंधान के कौन से प्रकार हैं, कार्यात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, कार्यात्मक अनुसंधान कहते किसे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर एक एक कर आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम सब, जैसा कि हम सब जब अनुसंधान पर बात कर रहे थे तो उसी समय हमने देखा था कि कार्यात्मक अनुसंधान बहुत ही प्रासंगिक और नवीनतम अनुसंधान की एक नवीनतम विधि है, प्रकार है। और जब हम देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान की बात करते हैं तो शैक्षिक अनुसंधान को दो भागों में विभक्त करके हम चलते हैं। पहला जो शुद्ध अनुसंधान, आधारभूत अनुसंधान या जिसे हम मौलिक अनुसंधान, जो फंडामेंटल रिसर्च है, उसकी बात करते हैं। और इस फंडामेंटल रिसर्च का जो मौलिक अनुसंधान का जो उद्देश्य रहा है वो नए तथ्यों, सिद्धांतों, विधियों द्वारा जो सत्य की खोज करना होता है, इन सारे सिद्धांतों और विधियों से एक सत्य की खोज करने की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उससे जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनका हम सामान्यीकरण इसमें करते हैं। दूसरा जो भाग है उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान, कार्यात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च का नाम देते हैं। इसमें हम यह कक्षा कक्ष विद्यालय की समस्याओं का क्रमबद्ध प्रयोगात्मक अध्ययन है। इसमें हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि जो क्रियात्मक अनुसंधान का जो एक संप्रदाय है, यह बहुत ही नवीनतम है और यह विगत शताब्दी के प्रारंभ में यह महसूस किया गया। 1920-22 के आसपास यह एक नया जो हमारी अनुसंधान की एक नई प्रणाली हम सबके सामने, हम सबके समक्ष प्रस्तुत हुई। जब हम देखते हैं कि शताब्दी के प्रारंभ, 19वीं शताब्दी का जो 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभ है, उस प्रारंभ में महसूस किया गया कि जो हमारी मौलिक व प्रयोगात्मक अनुसंधानों से जो सिद्धांतों का जो प्रतिपादन तथा जो उनकी कार्य प्रणाली के क्षेत्रों में जो कार्यरत व्यक्ति प्रतिदिन जो व्यवहारिक जो क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति हैं, वो अपनी दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान में इस मौलिक अनुसंधान का लाभ नहीं उठा पाते। और जो हमारे स्थानीय स्तर पे या कहिए जो तात्कालिक समस्याओं का जो एक वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोजने की दृष्टि से इस नई प्रणाली कार्यात्मक अनुसंधान का प्रादुर्भाव हुआ और इसी को हम कार्यात्मक अनुसंधान के नाम से इसको हम संबोधित करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य है, यह शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, प्रशासक, निदेशक अथवा विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा जो विद्यालय की समस्याएं हैं
उसको सुलझाने के लिए किया जाता है। इसमें जब हम यह वस्तुतः यह वर्तमान को समझने तथा सुधारने एवं भविष्य की योजनाएं बनाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्यात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता निरपेक्ष न रहकर समस्त परिस्थितियों का एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में मौजूद रहता है। यह विद्यालय या शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने या तेजी से विकास करने का एक प्रयास है, जिसमें समस्या का हल अपेक्षाकृत बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। अनुसंधान की इस विधि का व्यवस्थित ढंग से जब हम प्रतिपादन देखते हैं तो यह कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी द्वारा किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को पूरी तरह से जो स्पष्ट करने का पूरा श्रेय जाता है वो हमारे स्टीफन एम कोरी को दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों की समस्याओं को पहचानने, अध्ययन करने एवं समाधान खोजने की ओर प्रवृत्त होता है। इसमें औपचारिकताओं तथा जटिलताओं पर कम से कम जोर देने, कम समय, धन व कम परिश्रम से समस्या का समाधान संभव हो पाने के कारण यह विधि अत्यंत ही लोकप्रिय होती जा रही है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की कार्य पद्धति में सुधार एवं विकास करने का एक सबल साधन सिद्ध हो रहा है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा में अनुसंधान की प्रक्रिया को आज बहुत ही अधिक गति प्रदान कर रहा है। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी के अनुसार अभ्यासकर्ता द्वारा अपने निर्णयों व क्रियाओं का निर्देशन, संशोधन व मूल्यांकन की दृष्टि से अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया को अनेक व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। जब हम मैकग्रेथे के अनुसार देखते हैं तो मैकग्रेथे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार जॉन डब्ल्यू बेस्ट और जेम्स वी कहन के शब्दों में क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित रहता है, न कि सिद्धांत के विकास या अनुप्रयोग के सामान्यीकरण पर। यह स्थानीय परिस्थिति में यहां वो अब मौजूद समस्या पर जोर देता है। इसके परिणामों का मूल्यांकन हम सार्वभौमिक वैधता के रूप में न करके स्थानीय उपयोगिता की दृष्टि से किया जाता है। जब हम क्रियात्मक अनुसंधान पे इसमें हम यहां और अभी की समस्या जो स्थानीय प्रकार की है उसी पर हम ज्यादा जोर देते हैं और इसके परिणामों का जो मूल्यांकन है वह स्थानीय अनुप्रयोग के रूप में किया जाता है, न कि सार्वभौमिक वैधता के रूप में। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जिसके आधार पर क्रियाओं
या तात्कालिक समस्याओं में एक निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन करते हैं। इसके परिणामों का जो मूल्यांकन है, जब हम इसके परिणामों का मूल्यांकन, इसका जो स्थानीय अनुप्रयोग, जो इसकी लोकल एप्लीकेबिलिटी है के रूप में किया जाता है, न कि सार्वभौमिक वैधता अर्थात यूनिवर्सल वैलिडिटी के रूप में न करके इसको लोकल एप्लीकेबिलिटी के रूप में हम करते हैं। इसके द्वारा किसी भी प्रकार के नियमों और सिद्धांतों का विकास और प्रतिपादन नहीं किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के विकास की जब हम बात करते हैं, तो क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्येक उद्भव और भारत में क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रारंभ है, जब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो इस शब्द क्रियात्मक अनुसंधान का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय है, वो हमारे कॉलियर महोदय को जाता है। सन 1933 से 1945 के बीच भारतीय मामलों के ये कमिश्नर रहे और उनकी दृढ़ भावना थी कि शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा प्रशासकों द्वारा सामान्य कर्मियों का शिक्षा से जुड़ा और वो अनुसंधान कार्य में सम्मिलित होना आवश्यक है। उनका यह मानना था कि शिक्षा में कोई भी सुधार इन व्यक्तियों के इच्छा के विरुद्ध कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। स्टीफन कोरे की जब किताब विद्यालय प्रणाली में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान आई, तो उसमें उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की और उस पर आगे बढ़ करके उन्होंने कार्य किया। राइट स्टोन ने भी क्रियात्मक अनुसंधान पर बहुत बड़ा काम किया। इसमें आगे चल करके टाबा, ब्रैडी और भी रॉबिन्सन ने समस्या समाधान विधि, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अधिक महत्व देने के कारण क्रियात्मक अनुसंधान पर बहुत ही आगे बढ़ चढ़ करके कार्य किया। इन मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्रियों ने क्रियात्मक अनुसंधान पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। वर्तमान समय में क्रियात्मक अनुसंधान के जो आधारभूत कारक समझ में आते हैं, वो मुख्य रूप से, जैसे आज हम भारत एक प्रजातांत्रात्मक कार्य प्रणाली के अंतर्गत उसी के अनुरूप हमारी शासन प्रणाली कार्य करती है, और हम यह देखते हैं कि इसका प्रमुख कारण है कि जब भारतीय प्रशासन प्रजातांत्रात्मक प्रणाली के अंतर्गत कार्य करती है, तो जो विद्यालयों की समस्या है, जो उनके उद्देश्य है, वो सब के सब इस अपनी कार्य प्रणाली के द्वारा और सुदृढ़ और अपनी समस्याओं को और हल करने में सक्षम हो। ये क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से भारत में ऐसी विद्यालयों की या ऐसे प्रशासनात्मक तंत्र की अपेक्षा की जाती है। वैज्ञानिक चेतना का आविर्भाव, जब हम वैज्ञानिक चेतना की बात करते हैं, तो शिक्षा जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और यहाँ भी आवश्यक है कि जीवन में जो भी समस्याएं की तरह जो शिक्षा की समस्या को हल करने का एक व्यवस्थित, वह जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन समस्याओं के रूप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। शिक्षा में परंपरागत अनुसंधान कार्यों का अति न्यून कार्यान्वयन होना, क्रियात्मक अनुसंधान के शोध की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में उद्गमित ये हमारी कार्यात्मक अनुसंधान, जो शोधकर्ताओं का यह मानना है कि जो हमारी परंपरागत चीजें हैं, उनको हम कैसे आधुनिक बनाएं और कैसे उनको और अधिक
वर्तमान समय और परिस्थिति के अनुसार उसे हम तकनीकी रूप से और मजबूत रखें, इसके लिए हमें जो क्रियात्मक अनुसंधान है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यकता पर आधारित है। हम सब जानते हैं कि चाहे पाठ्य वस्तु हो, शिक्षण विधियां हों, शिक्षण विधियों से संबंधित जो समस्याएं हैं, छात्रों की ग्रहणशीलता में जो कमी है, उनकी निम्न उपलब्धि का जो एहसास है, या शिक्षक को अपने कार्य करने की जो संतुष्टि है, छात्रों के व्यवहार तथा अनुशासन संबंधी समस्याएं, ये सभी इन बिंदु की सांकेतिक है कि विद्यालयों में सुधार की आवश्यकता है, अर्थात समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। और ये सारी समस्याओं को हल करने में हमारा कार्यात्मक अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यात्मक अनुसंधान के प्रकार। कार्यात्मक अनुसंधान को हम 4 प्रकार में बांट करके देखने का प्रयास करते हैं। पहला, निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च। इस प्रकार का जो शोध कार्य है वो किसी समस्या या परिस्थिति के कारण का विश्लेषण करता है। जो वर्तमान समय की जो समस्या है, जो परिस्थिति है, वो उसका कारण जानने का, उसकी कारण को समस्या को जानने का, डायग्नोज करने का इसमें प्रयास किया जाता है। संभागी क्रियात्मक अनुसंधान, पार्टिसिपेटिव एक्शन रिसर्च। इस प्रकार के जब हम संभागी क्रियात्मक अनुसंधान की बात करते हैं तो इसमें अनुसंधान, इस प्रकार के अनुसंधान में सर्वेक्षण करने की प्रवृत्ति होती है ताकि इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी भाग ले सकें, उनमें पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक हो, उसे हम संभागी क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत रखते हैं। अनुभवी क्रियात्मक अनुसंधान, इंपीरिकल एक्शन रिसर्च। इसमें हम 2 बातों पर चर्चा करते हैं, किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखना और दूसरा कार्यों के परिणामों का रिकॉर्ड रखना। ये चीजें हम इंपीरिकल एक्शन रिसर्च के अंतर्गत करते हैं। प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च है, इसके अंतर्गत इस प्रकार के जो शोध कार्य या जो अनुसंधान है, इस प्रकार के शोध कार्यों में कुछ तत्वों को नियंत्रित रखा जाता है और कुछ को मुक्त छोड़ दिया जाता है। ये कंट्रोल्ड, कुछ चर ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम नियंत्रित करके इस अनुसंधान इसमें हम प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत इस प्रकार के उसको देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के मूलाधार। क्रियात्मक अनुसंधान के मौलिक आधार अत्यंत सामान्य है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक एवं व्यवहारिक अनुसंधान का जो अंतराल है, उन दोनों के बीच सेतु का काम करने का कार्य करता है। इस अनुसंधान की उपयोगिता अत्यधिक है क्योंकि इसका संबंध स्थितिगत यथार्थ समस्याओं से होता है, जिनका सामना अभ्यासकर्ता या जो शोधकर्ता है वो उस समय के तत्कालीन समय से कर रहे होते हैं। व्यवहारिक उपयोगिता की दृष्टि से यह शोध प्रभावकारी परिणाम उपलब्ध कराता है क्योंकि अभ्यासकर्ता या शिक्षक उस अनुसंधान में उसकी सक्रिय सहभागिता होती है। जब हम मौलिक तथा व्यवहारिक क्षेत्रों में किए जा रहे शोध कार्यों का जब हम व्यक्तिगत रूप से उन व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं होता जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसे शिक्षक या प्रिंसिपल या अन्य कर्मचारी,
परिणाम स्वरूप अभ्यासकर्ताओं की रुचि न होने के कारण उन शोध निष्कर्षों का प्रत्यक्ष तुरंत प्रभाव नहीं होता। इसके विपरीत क्रियात्मक अनुसंधान में हम कर्मी होने के कारण उनमें तुरंत में तात्कालिक सहभागिता होने के कारण उस शोध के परिणामों का जो उत्पादक एवं उपभोक्ता होता है, इसलिए शोध के परिणाम से वह तत्काल रूप से प्रभावित होता है। अनुसंधान, कार्यात्मक अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। कार्यात्मक अनुसंधान की आवश्यकता, कार्यात्मक अनुसंधान कक्षा, विद्यालय की दैनिक गतिविधियों, क्रियाकलापों या और जो समस्याएं वर्तमान में है, उनका अध्ययन एवं उसके निराकरण के लिए हम कार्यात्मक अनुसंधान की आवश्यकता महसूस करते हैं। विद्यार्थियों का जो निष्पादन स्तर है, जो उनका परफॉर्मेंस लेवल है, तथा जो उनका आकांक्षा स्तर है, जो उनका एस्पिरेशन लेवल है, उसमें वृद्धि हेतु हम कार्यात्मक अनुसंधान की आवश्यकता को महसूस करते हैं। कक्षा, विद्यालय की कार्यप्रणाली एवं स्थिति में जो प्रगति, सुधार तथा परिवर्तन लाने हेतु हम कार्यात्मक अनुसंधान की आवश्यकता को महसूस करते हैं। अनुसंधानरत व्यक्तियों द्वारा अपनी समस्याओं को सुलझाने हेतु हम कार्यात्मक अनुसंधान की आवश्यकता को महसूस करते हैं। अनुसंधानरत व्यक्तियों द्वारा अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने हेतु कि हम कितना और अधिक प्रभावी ढंग से उस अनुसंधान से अपने परिणाम को, उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हम कार्यात्मक अनुसंधान की आवश्यकता महसूस करते हैं। विद्यालयों की जो रूढ़िवादी, जो परंपरावादी क्रिया पद्धति है, उसमें सुधार एवं परिवर्तन हेतु हम कार्यात्मक अनुसंधान की आवश्यकता को महसूस करते हैं। कार्यात्मक अनुसंधान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। हम जैसा कि जानते हैं और देख भी रहे हैं कि कार्यात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करती है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली में परिवर्तन, परिवर्धन तथा सुधार करता है। कार्यात्मक अनुसंधान विद्यालय के शिक्षकों, विद्यालय के जो और भी कर्मचारी हैं आदि को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाती है। कार्यात्मक अनुसंधान द्वारा विद्यार्थियों के विकास हेतु स्कूल में उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर बढ़ाया जा सकता है। कार्यात्मक अनुसंधान की सहायता से पाठ्यक्रम का विकास किया जा सकता है। कार्यात्मक अनुसंधान के माध्यम से, कार्यात्मक अनुसंधान से जो एक अनुशासनात्मक, जो अनुशासनहीनता की समस्या है, उसको सुलझाया जा सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं एवं जो उनकी योग्यताओं को समझकर ऐसी शिक्षण पद्धति को अपना सकते हैं जिसके द्वारा शिक्षण रुचिपूर्ण हो जाए और प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता रहे। इसकी प्राप्ति के लिए हम कार्यात्मक अनुसंधान की महत्व को मानते हैं, कार्यात्मक अनुसंधान के महत्व को स्वीकार करते हैं। हम कार्यात्मक अनुसंधान की सहायता से कक्षा में जो नवीन शिक्षण विधियां हैं,
उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं, आज के समय में चाहे वो प्रोजेक्ट विधि हो या किंडरगार्टन विधि हो या आज ऑनलाइन जो टीचिंग चल रही है ये हो, ये सारी की सारी क्रियात्मक अनुसंधान की ही देन है। वर्तमान समय में जैसे अगर तुरंत में आवश्यकता पड़ी तो कार्यात्मक अनुसंधान का ही एक यह देन है कि ऑनलाइन टीचिंग में अभिवृद्धि हुई। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व की पुष्टि करते हुए स्टीफन एम कोरे ने अपने शब्दों में इसे व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे विद्यालय तब तक वो जीवन के अनुकूल कार्य नहीं कर सकते जब तक कि शिक्षक, विद्यार्थी, निरीक्षक, प्रशासक और विद्यालय संरक्षक तक इस बात की निरंतर जांच न करें कि वे क्या कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को मैं क्रियात्मक अनुसंधान कह सकता हूं, ऐसा स्टीफन एम कोरे ने कहा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार तथा विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना है। विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना कार्यात्मक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विद्यालय की जो कार्य प्रणाली को और प्रभावशाली बनाने में कार्यात्मक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। विद्यालय की कार्यप्रणाली को शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देने में कार्यात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विद्यालय के जो परंपरागत या रूढ़वादिता तथा जो यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना कार्यात्मक अनुसंधान का एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य रहा है। विद्यार्थियों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना, विद्यालय के वास्तविक वातावरण में शिक्षा के सिद्धांतों का परीक्षण करना, विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार करना, यह सभी क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यह सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का तरीका है जिसमें शिक्षक एक नई विधियों एवं कुशलता को दीक्षित किया जाता है तथा उसकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को और तीव्र बनाया जाता है तथा आत्म अभिज्ञानता आदि स्तर को और अभिवृद्धि की जाती है। इसके तहत वास्तविक रूप से वैज्ञानिक शोध की कठोरता का अभाव होते हुए भी इसमें आत्मनिष्ठ एवं प्रभाववादी उपागमों के द्वारा कक्षा शिक्षण की समस्या का समाधान प्राप्त करने की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वरीयता और अधिक विकल्प प्रदान करने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है और यह क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम इतना ही। इसी के दूसरे भाग में हम क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके सोपान क्या हैं, आदि विषयों पर आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।